हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ मिशन 91। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का एक ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध करें कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। और ये क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्लास 10th में हर एक साल आपके एग्जाम में सिद्ध करने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप इस वीडियो के माध्यम से सिद्ध करने वाले प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीका से हल कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे जो सिद्ध करके बताना है कि सिद्ध करें कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पे देखो सबसे पहले इसको परिमेय संख्या का रूप मानेंगे और इसको हल करके क्या बताएंगे कि अपरिमेय संख्या है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना कि 1/√2 जो है एक परिमेय संख्या है। 1/√2 एक क्या है आपका परिमेय संख्या है। देखो यहाँ पे क्या करना आपको कि सिद्ध करके बताना है कि आखिर यह परिमेय संख्या है तो कैसे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अब देखो परिमेय संख्या यहाँ पे माने इसलिए क्योंकि हमको सिद्ध करके बताना है कि यह परिमेय संख्या है तो कैसे। तो आपको परिमेय संख्या मानना पड़ेगा और परिमेय संख्या पर आपको हल करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो परिमेय संख्या किसे कहते हैं समझिएगा। तो देखो परिमेय संख्या हम लोग उस संख्या को कहते हैं जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है, ठीक है ना। जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं परिमेय संख्या। और यहाँ पे एक बार और याद रखना है, एक बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है समझना कि यहाँ पे जो q है ना इसका मान आपको जीरो क्या करना चाहिए, नहीं आना चाहिए। अगर q का मान जीरो आ जाएगा वो क्या होगा, आपका परिमेय संख्या नहीं हो जाएगा, वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। परिमेय संख्या के लिए शर्त है कि जिस संख्या को p/q के रूप में लिखते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन q का मान आपका जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे में बट्टे में लिखते हैं, ठीक है ना, बट्टे वाले संख्या क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। लेकिन जो बटा में ये है ना इसके जगह पे जीरो क्या करना चाहिए, नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे p/q होता है परिमेय संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, जहाँ लिखेंगे जहाँ p तथा q कोई क्या है आपका, कोई पूर्णांक है, ठीक है। p तथा q कोई क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है जहाँ p तथा q कोई क्या है आपका, पूर्णांक है। अब देखो यहाँ पे हम इसको परिमेय संख्या माने हैं 1/√2 को, तो परिमेय संख्या का जो शर्त होता है यहाँ पे लेके चलेंगे। तो 1/√2 बराबर क्या लिखेंगे, p/q, क्योंकि यहाँ पे परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है। लेकिन जो q है ना इसका मान आपका जीरो क्या करना चाहिए, नहीं आना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक समझ गए ना आप। मैंने इसको परिमेय संख्या माना इसलिए यहाँ पे p/q लिखा और यहाँ पे q का वैल्यू आपको जीरो नहीं आना चाहिए। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से बेसिकली एक काम करेंगे, यहाँ से देखो गुना इसका गुना इसके साथ करेंगे और इसका गुना इसके साथ करेंगे, ठीक है। अब देखो q में हम एक से गुना करेंगे तो क्या होगा, q होगा बराबर √2 से p में गुना करेंगे तो क्या होगा, √2p होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, तो यहाँ से इसको कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से देखो इसका पहले हम स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ से कुछ तो कर सकते नहीं तो यहाँ से डायरेक्ट इसका स्क्वायर करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, मतलब वर्ग का मतलब स्क्वायर करने पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे q का स्क्वायर हो जाएगा बराबर क्या होगा, √2p का स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखो q का स्क्वायर क्या होता है, q स्क्वायर होता है। अब देखो स्क्वायर से हमेशा रूट क्या होता है, खत्म, तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। और p का स्क्वायर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर, ठीक है ना। किसी भी संख्या पे स्क्वायर है, अगर वो संख्या रूट में है तो उसका रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर √2 मेरा स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से रूट खत्म, क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, ठीक है ना। एक बात और समझना थोड़ा यहाँ पे, अगर s² बराबर 2 है तो जब ये स्क्वायर हटेगा तो 2 कुछ में हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा रूट में, मतलब स्क्वायर हटेगा तो रूट में आएगा और यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो रूट में और रूट हटेगा तो स्क्वायर में। जैसे इस पे रूट नहीं था तो स्क्वायर में था, जब ये स्क्वायर हट गया तो रूट में आ गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये आपको समझाने के लिए था, ठीक है। देखो यहाँ पे q² बराबर क्या है, 2p² है। देखो जिस रूप का q² है उस रूप का यहाँ पे p² भी है, मतलब इधर भी स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि q² विभाज्य है,
क्यू स्क्वायर क्या है आपका विभाज्य है, ठीक है। तो जो यहाँ पे है आपका 2p², ये भी क्या होगा विभाज्य होगा। तो 2p² भी क्या होगा आपका, 2p² भी विभाज्य होगा, ठीक है। 2p² भी क्या होगा आपका विभाज्य होगा। जब देखो जब यहाँ पे q² विभाज्य होगा तो 2p² भी क्या होगा विभाज्य होगा, क्योंकि दोनों का जो स्क्वायर वो क्या सेम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना है कि देखो q² बराबर ये क्या नहीं आया है, जैसे q² नॉट इक्वल क्या है 2p² है, मतलब q² बराबर ये क्या नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 1/√2 जो है 1/√2 एक क्या है आपका 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि हमको सिद्ध करके बताना था। तो यहाँ पे हो गया 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, जो आपका हो गया प्रूव्ड, ठीक है। बेसिकली हमको सिद्ध करके बताना था कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है तो कैसे। तो फाइनली मैंने यहाँ पे इसको बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट तरीका से हल कर दिया, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देख के जाना, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में इस टाइप से प्रश्न आएंगे तो बहुत ही आसान तरीका से हल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे, फिर मिलते हैं आपसे ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।